हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं एलिप्स के शॉर्ट नोट्स के, है ना। तो एलिप्स में शॉर्ट नोट में सबसे पहले बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बोलता है कि इसका डेफिनेशन की बात करें तो लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पीएफ जो होता है किसके इक्वल होता है, पीएफ इज इक्वल टू ईपीएम। पीएफ इज इक्वल टू ईपीएम, जहां पे ई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, लेस देन 1 होती है, राइट। एफ इज फोकस एंड पीएम जो डिस्टेंस है, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स से बात कर रहे हैं ना। तो ये तो ई लेस देन 1 होता है, पैराबोला केस में कितना होता था, ई इक्वल टू 1, और हाइपरबोला केस में ई ग्रेटर देन 1। इसके अलावा जो जनरल इक्वेशन बनती है यहां से, ये बनती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये बन जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एलिप्स तब होगी जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये गिवन है और फिर आपको बताना है कि ये एलिप्स है या नहीं, और इसके साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू होनी चाहिए किससे छोटी होनी चाहिए, लेस देन 0। और ये सब अगर ये एलिप्स है तो पक्के से इसकी इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी विच इज लेस देन 1 आते हुए दिखेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ऐसे कुछ, राइट। इसके अलावा सम ऑफ डिस्टेंसेस वाला एक डेफिनेशन होता था एलिप्स में कि एलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिस सच दैट कोई भी पॉइंट उठा लो एलिप्स पे, कोई भी पॉइंट उठा लो, इनका डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, जो टू फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फोकई। तो ये हो जाएगा c,0 एंड दिस इज p। ये क्या आता है, फिक्स आता है। क्या आता है, फिक्स। यानी अगर इसको मैं f1 बोलूं और इसको f2 बोल दूं, तो अगर ऐसा कुछ है pf1 प्लस pf2 की जो वैल्यू आती है किसकी इक्वल आती है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब ये क्या आएगा, लोकस जो आएगा हाइपरबोला आएगा। लेकिन हाइपरबोला सॉरी एलिप्स तब आएगा जब 2a की जो वैल्यू होनी चाहिए, 2a यानी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पक्के से तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 2c से, यानी a मस्ट बी ग्रेटर देन c, तब ये क्या होगा, एक एलिप्स बनता हुआ दिखेगा। ठीक बात है। अब इसके साथ साथ एलिप्स में एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फोकस से कोई रे पास कराओगे, फोकस से कोई रे पास कराओगे तो वो इलिप्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से ऐसे कुछ निकलते हुए दिखे। बेसिकली इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे तुमने एक टेंजेंट बनाया और ये नॉर्मल है तो पक्के से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल बनते हुए दिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री और ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी कितना बनता हुआ दिखेगा, थीटा बनता हुआ दिखेगा। ठीक बात है, ऐसा कुछ। इसके अलावा स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब क्या है कि दो तरह के इलिप्स देखेंगे, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। दोनों के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडर्ड इलिप्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैंडर्ड इलिप्स पे ही है ना। तो ये बात आपको, ये अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी ऐसे ही दिखता है। इसकी भी इक्वेशन ऐसी ही दिखती है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों की इक्वेशन सेम ही दिखती है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन तब होगी, ये जो डायग्राम है ऐसे बनता हुआ तब दिखेगा जब ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी, बी से बड़ी होगी। क्या ये बात ठीक है, जब ए से वैल्यू ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो पक्के से ये स्ट्रेच इधर की साइड होगा ना। अब यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है ई स्क्वायर, ये आता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तुमको पता है हमेशा किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी ऑब्वियसली। तो यहां से हमेशा जो ऊपर वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, छोटी वाली। कौन सी वैल्यू होती है ऊपर, छोटी वाली। यानी इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको ऊपर पुट करेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको नीचे पुट करेंगे, क्योंकि अगर तुमने ऊपर बड़ी पुट कर दी और नीचे छोटी पुट कर दी तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर तो ये इसमें तो तुमको कोई परेशानी नहीं होगी।
इसके अलावा इसका जो फोकस होता है, दो फोकस होते हैं, एक होता है F2 और ये होता है F1। F1 जो होता है ये होता है ए कॉमा 0 और F2 जो होता है ये क्या होता है माइनस ए कॉमा 0 बनता है। अब इसके रिस्पेक्ट में दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स आती है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये होता है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई बनता हुआ दिखता है। क्या ये बात ठीक है? इसके अलावा इसमें ये जो लेंथ है दिस इज, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ आती है एल आर की, ये इंपॉर्टेंट है वापस कि एल आर की जो लेंथ आएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब ध्यान से देखो कि व्हाट इज बी, जो छोटी वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर ऊपर रहेगा और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसका अंडर रूट नीचे आते हुए दिखेगा। क्या बात है? तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो इसेंट्रिसिटी का कि 1 माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर अपॉन बड़ी वैल्यू का स्क्वायर। और वैसे ही एलआर की अगर मैं बात करूं तो एलआर का फॉर्मूला ऐसे याद होगा 2 टाइम्स छोटी वैल्यू का स्क्वायर अपॉन बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अलावा एलआर आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसके अलावा अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं कि कोई भी पॉइंट अगर तुम उठा लो, कोई भी पॉइंट उठाओ, तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे अपन, फोकल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे अपन, फोकल डिस्टेंसेस। तो अगर मैं इसको P बोल दूं तो यहां से दो चीजें होती है कि जो फोकल डिस्टेंसेस आता है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। हमें ये तो पता है कि इन दो डिस्टेंसेस का सम कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2a के इक्वल होता है। लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज निकालोगे ना, तो मान के चलो इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। तो जो PF1 आता है हमारे पास ये आता है a माइनस EX1, और जो PF2 आता है ये आता है हमारे पास a प्लस EX1, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनते हुए दिखेगा 2a विच इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। कभी भी मैं फोकल डिस्टेंस की बात करूं तो आपके दिमाग से जैसे ही बोलो आपको एक बार में बोलना है क्या, a माइनस EX1 एंड a प्लस EX1, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पिछले में पैराबोला में फोकल कॉर्ड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें इस पार्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एक और रिलेशन क्या होगी कि PF1 प्लस PF2 किसके इक्वल होगा, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। क्या ये बात क्लियर है? तो ये दो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात है गाइस, ऐसा कुछ। तो ये हो गई स्टैंडर्ड। ये जो कहलाएगा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द इलिप्स। दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड दिस इज, ये जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस a कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा b एंड दिस इज 0 कॉमा माइनस b बनता हुआ दिखते हो। तो ये चारों पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे। इसमें जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे b की जो वैल्यू है किससे बड़ी है, a से, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अभी अपन ने क्या बोला था, 1 माइनस छोटी वैल्यू का स्क्वायर अपॉन बड़ी वैल्यू का स्क्वायर। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, a स्क्वायर, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, b स्क्वायर। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला हमारे पास बनता हुआ दिखेगा। क्या बात ठीक है? इसके अलावा इसमें जो फोकस बनता है ये हमारे पास आता है, इसको मैं F1 बोल देता हूं और इसको मैं F2। तो ये जो पॉइंट आता है दिखता है, ये आता है 0 कॉमा बी, और ये बन जाएगा 0 कॉमा माइनस बी, ऐसा कुछ। इसके साथ साथ आप इसमें एक और चीज देख सकते हो, और वो क्या है कि इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आता है ये आता है y इज इक्वल टू बी बाई ई, ये आ जाएगा b बाई ई, और एक आएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई बनता हो। इसमें जो LR की लेंथ होती है, LR की लेंथ यहाँ पे कैसे याद करा था, LR की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन a, मैंने छोटी वैल्यू अपॉन नीचे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है, a वाला, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन b बनता हुआ दिखेगा। क्या बात ठीक है? तो ऐसे कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आई थिंक इन दोनों पार्ट, बस इसी दो इलिप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इसी दो। और आपको अगर ये डायग्राम याद है, वैल्यूज याद है, तो फिर आई थिंक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन होगी उसकी, उसको इग्नोर कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इलिप्स वाले क्वेश्चन में, है ना, बट कोई नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, कोई भी अगर आपके पास इलिप्स है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो कि अब ये ए और बी कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई भी पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। अब ये थीटा क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, थीटा को यहां पे लिख लो इसेंट्रिक एंगल, ऐसा कुछ। इसके साथ साथ एक ऑक्सिलरी सर्कल की बात करते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? तो अगर मान के चलो एक मैंने पैराबोला सॉरी इलिप्स लिया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इलिप्स अगर ऐसा कुछ है हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जिसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर जिसका मेजर एक्सिस को लेके अगर मैं क्या बनाऊं एक सर्कल बनाऊं और सेंटर क्या लूं, सेम एज सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो वो सर्कल जो बनता हुआ दिखेगा ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। और इस सर्कल की जो इक्वेशन बनती हुई दिखेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका जो सेंटर है एलिप्स का वो क्या है 0,0, तो सर्कल का भी सेंटर 0,0 और इसका सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ ए है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा ए, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास इसेंट्रिक एंगल आता है कि अगर कोई भी एंगल थीटा पे अगर एक पॉइंट में मानना चाहूं सर्कल के ऊपर, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। और इसके जस्ट नीचे अगर मैं इसको P बोल दूं और इस पॉइंट को Q बोल दूं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा होगा ही होगा, a cos थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रख के निकालेंगे तो ये क्या आता है b sin थीटा। क्या बात ठीक है? तो ये ऐसे कुछ हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं, और ये P और Q पॉइंट है इनको अपन बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक बात है। इसके अलावा एक और चीज की बात कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। तो अगर कोई भी हमारे पास एक एलिप्स दे रखी है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एलिप्स के लिए तीन केसेस हो सकते हैं, या तो पॉइंट बाहर होगा या फिर अंदर होगा या फिर इनसाइड होगा ऐसा कुछ, या फिर ऑन द एलिप्स होगा। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 आता है एंड S1 लेस देन 0 आता है, तो इसमें क्या होगा इनसाइड, इसमें क्या होगा ऑन द एलिप्स, और इसमें क्या आता दिखेगा हमारे पास आउटसाइड द एलिप्स। तो ये सिंपल सी चीज है ना। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद सेंटर एट x1, y1। तो स्टैंडर्ड एलिप्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सेंटर है कहां पे चला गया, ओरिजिन को छोड़ के x1, y1। तो सिंपली ये ऐसा कुछ दिखेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको सेम चीज काम करना, सारे काम सेम करना है कि अगर मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस बार जो सेंटर आ गया कहां पे आ गया x1, y1। तो अब इसका जो पहला फोकस दिखेगा ये बनता हुआ दिखेगा x1 प्लस ए कॉमा 0, और जो दूसरा फोकस दिखेगा ये बनेगा x1 माइनस ए कॉमा 0। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिकली सब कुछ x1 यूनिट और y1 यूनिट के रिस्पेक्ट में देखना होगा। अब जो पहले हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाई ई हुआ करता था, अब वो डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट होके कहां पे चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा x1 प्लस a बाई, और ये बनता हुआ दिखेगा हमारे पास x इज इक्वल टू x1, ये बन जाएगा x1 माइनस a बाई। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आई, और इसमें जो हाँ आपको y1 हो जाना चाहिए, यस, यहाँ पे y1 हो जाएगा और यहाँ पे y1 आते दिखेगा, यस बिल्कुल। और यहाँ पे x1 माइनस क्या हो जाएगा a बाई, और वो जाएगा x1 प्लस a बाई। ठीक है, इसमें जो हमारे पास LR की लेंथ दिखेगी वो LR की लेंथ क्या दिखेगी, सेमी बनती हुई दिखेगी, विच इज 4 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर इसको बोल सकते हो 4 टाइम्स छोटी लेंथ का स्क्वायर अपॉन बड़ी लेंथ, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके अलावा टेंजेंट इन इलिप्स की बात करते हैं कि टेंजेंट्स की इक्वेशन की बात करें तो एक पॉइंट फॉर्म आएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा और स्लो फॉर्म आएगा। तो पॉइंट फॉर्म तो हमेशा क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 विच इज x x1 अपॉन ए स्क्वायर
एंड y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना है, x1 की जगह रिप्लेस कर देना a cos थीटा एंड y1 की जगह b sin थीटा। तो ये बनता हुआ दिखेगा x cos थीटा अपॉन a, और ये बन जाएगा y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू क्या बनता हुआ दिखेगा, 1 बनता हुआ दिखेगा। क्या ये बात ठीक है? इसके अलावा तीसरा जो आता है हमारा विच इज स्लोप फॉर्म, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर a इक्वल टू बी हो गया तो जो हमारा स्लोप फॉर्म सर्कल के लिए आया था वो सेम चीज बनती हुई दिख जाएगी कि अगर यहाँ पे अगर a इक्वल टू बी हो गया तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, जो सर्कल के केस में आते हुए दिखा था। ठीक बात है। इसके अलावा कॉर्ड्स इन इलिप्स की बात करते हैं। कॉर्ड इन इलिप्स की बात करें तो ये भी 3 तरीके से, एक तो आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड मिड पॉइंट फॉर्म। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तो इक्वेशन पता है हमें विच इज t इज इक्वल टू 0, कि कॉर्ड है बाहर एक पॉइंट x1 y1 और यहां से आप दो टेंजेंट बनाओ, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 विच इज x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी कॉर्ड आपके पास गिवन है और उसका मिड पॉइंट गिवन है विच इज x1, y1, तो इस केस में जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, t इज इक्वल टू s1 विच इज x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। और तीसरी चीज विच इज कि मान के चलो कि एक एलिप्स है और एक का पैरामीटर थीटा है और एक का पैरामीटर क्या है, थीटा। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है उसकी अगर इक्वेशन बतानी हो आपको तो उसकी जो इक्वेशन बनती थी सर्कल में, ऐसा कुछ याद है कि सर्कल में ऐसा कुछ होता था x cos θ1 प्लस θ2 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई ए cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 और प्लस हो जाएगा y बाई बी साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 इज इक्वल टू बन जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 बनता हुआ दिख जाएगा। जनरली ये वाला फॉर्म जब लोकस निकालना होता है तो ये काम आता है कि क्वेश्चन में बोल देगा कि इन दोनों के पैरामीटर के बीच का डिफरेंस पाई बाई 2 है या फिर समथिंग कुछ और है ना, तो एक थीटा लोगे क्या लेगा, थीटा प्लस पाई बाई 2। और यहां से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट कहीं इंटरसेक्ट करेगा और उस पॉइंट को अगर मैं P बोल दूं तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आता है a cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन में आ जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 कॉमा यह आ जाएगा b साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन में हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 बनता हो दिखेगा। ये पॉइंट हमारे पास आते हुए दिखेगा। तो ये 3 कॉर्ड की 3 टेंजेंट की वैसी 3 किसकी आएगी, नॉर्मल की आते हुए दिखेगी। तो अगर मैं 3 नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं तो एक पॉइंट फॉर्म आएगा, पॉइंट फॉर्म में जो नॉर्मल की इक्वेशन आती है, अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन भूल गए कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है तो पहले आप डिफरेंशिएट करोगे जिस पॉइंट पे निकालना है और वहां से आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे। टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 m2 माइनस 1। तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, और पॉइंट जब आ जाएगा उन सबसे अपन सॉल्व करके निकालेंगे तो वो आता है a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर बाई वाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हो दिखता है। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपली क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, a cos थीटा एंड y1 की जगह b sin थीटा। तो ये बन जाएगा ax बाई cos थीटा एंड ये बन जाएगा माइनस by बाई sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल स्लो फॉर्म अगर आपको नहीं भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनरली स्लो फॉर्म की बात नहीं करता है नॉर्मल में। तो ये आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पे आता है m। ऐसे कुछ हमारे पास बनता हुआ दिखता है क्या, नॉर्मल फॉर्म। ठीक बात है। तो ये आ गया हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ टेंजेंट, 3 फॉर्म्स ऑफ कॉर्ड एंड 3 फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल, राइट। तो बस दैट इतना ही है हमारे पास किसमें, इलिप्स में। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आई थिंक
जेईई मेंस और जेईई एडवांस में भी इतनी ही चीजें पूछी जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी आप याद कर सकते हो, बट ठीक है। क्लियर है बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।